क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको साइंस से संबंधित एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत अच्छा है और पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और 2023 में एक क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे करते हैं जरा वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए जरा। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारे पास 40 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके सामने एक वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताएं तथा इसका किरण आरेख भी बनाएं। तो इसका चित्र भी बनेगा तो मैं वो भी सिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहेगा। जब किरण आरेख पूछा है उसने तो मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले इसको आप यहाँ पे इसकी फोकस दूरी जो है और वस्तु की दूरी और जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी है वो हम सारी एक साथ याद करके तब हम उसका चित्र बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखिएगा। हमारे पास क्या देखा है, क्वेश्चन दे रखा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पे हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो दे रखी है, ठीक है, क्या क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में वो चीज लिखनी है। तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास यानी कि वक्रता त्रिज्या r से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। कितना दे रखा है हमारे पास 40 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है। तो जो वस्तु रखी हुई है, जो वस्तु रखी हुई होती है वो u का मान होता है। किसका मान होता है? u का मान होता है। तो u का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो u हमारा यहाँ पे अवतल दर्पण है तो माइनस का रहेगा। ठीक है दोस्तों, और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमें। ठीक है, यानी कि v का मान ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है दोस्तों, पता होगा आपको। तो यहाँ पे स्मॉल r बनाओ या छोटा r बनाओ, बातें की हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए? तो माइनस के 40 बटे कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 20 माइनस का 20 सेंटीमीटर हमारे पास फोकस दूरी आ गई। तो हमारे पास देखिए u का मान भी आ गया, v का मान भी आ गया हमारे पास। सॉरी, v का मान ज्ञात करना है, f का मान भी आ गया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्या कहते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/f, f की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 20 है तो हमने माइनस का 20 लगा दिया, बराबर 1/v। v का मान ज्ञात करना है। u का मान हमारे पास है 1/u है हमारे पास माइनस के 15, ये लगाया। तो इसको इधर ले जाइए। तो हमने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि नीचे किरण आरेख बना देंगे हम। तो हमने क्या किया, इसको इधर लेके गए तो माइनस का 1/20 ये रहा, और जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमने क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए एलसीएम निकालना। तो हमने 20 और 15 का एलसीएम लिया। तो हमने 2 से संख्या से काटा, या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो 5 से काट सकते हैं। 5 चौक 20, 5 तिया 15। फिर हमने 4 से काट लिया, 4 एकम 4, और फिर हमसे 3 से काट लिया इस तरीके से। तो 5 चौक 20, 20 तिया 60। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे 1/v रहेगा। तो 20 तिया यहाँ पे 60 हो जाएगा तो 3 बचेगा, और 15 चौक का 60 तो यहाँ पे इस टाइप से बचेगा हमारे पास। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई? चलो एक लाइन बढ़ाता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 बचेगा, 60 और बराबर 1/v। तो v की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास अवतल दर्पण है इसलिए। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर आ गई। अब वो ये कह रहा है हमारे पास सारे मान हमारे पास पता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता भी हमें पता होनी चाहिए। आवर्धन क्षमता को हम m से दर्शाते हैं। तो माइनस का v/u होता है। तो माइनस v की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है भाई? ये आई है भी हमारे पास 60। तो हमने यहाँ पर माइनस का 60 लिख दिया। u की वैल्यू हमारे पास माइनस के 15 है तो माइनस का 15 लगा देंगे यहाँ पर। माइनस से माइनस क्या है? 15 चौक का 60, यानी कि ये इसकी जो आवर्धन क्षमता रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी? 4 रहेगी। ठीक है, अब इसका हम किरण आरेख बनाते हैं। सारी वैल्यू हमारे पास है तो उसको देरी ना करते हुए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा जो ये जो दे रखा है अवतल दर्पण दे रखा है। अवतल दर्पण में जो होता है बाहर की तरफ, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है, बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बना, और ये हमारी अक्ष हो गई। अक्ष को मैंने यहां तक ले लिया। इस तरीके से आपको बना लेना है। और हमारा ये ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु रख दी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हमारे पास o', इसको हमने o' मान लिया, और ये हमारे पास O पॉइंट रहा। तो अगर हम इस पे कोई वस्तु रखते हैं, ऐसे वस्तु जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पर एक हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज जो बन रही है वो हमें यहाँ पे दिखानी है। तो वो हमारे पास ये जैसे जाएगी तो हमने इसको यहाँ से ऐसे निकाल के दिखाते हैं, जो कि यहाँ से होकर जाएगी। तो यहाँ की दूरी जो दे रखी है हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी जो दे रखी थी, सॉरी वस्तु की दूरी जो दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारी जो कितने का मान आया है, जो फोकस दूरी आई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है 20 सेंटीमीटर, और इमेज जो है हमारी मान लीजिए यहाँ पर आई है। तो हमें इसको मैं ऐसे निकाल टेम्परेरी बना के दिखा देता हूँ।
ब्लैक पेन से चलो समझाता हूँ। और यहाँ पे आवर्धन क्षमता हमारे पास जो कितनी थी वो यहाँ पर है 4 गुनी थी, निकल के आई थी, और हमने इसको यहाँ से दर्शाना शुरू कर दिया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने इसको दर्शाया यहाँ से इस तरीके से। और हमारा जो मेन वस्तु से प्रतिबिंब के से जो होके जाएगा वो यहाँ से जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर जाके इमेज बनाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे, ये हमारा आई इमेज हो गया और ये हमारा आई हो गया प्रतिबिंब। तो यहाँ की यहाँ से दूरी जो दे रखी है वो हमारे पास कितनी आई थी, 60 आई थी। बी की वैल्यू, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई थी, 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इमेज हो गया। और यहाँ से जो हमारे पास सी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है भैया, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा इसका डायग्राम हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल जो है पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, मैथ के भी ला सकता हूँ और क्या कहते हैं साइंस के भी ला सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा।